Hello everyone, welcome back to my channel. So let's continue the series. IUPAC नेमिंग के बाद हम शुरू करते हैं प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एल्केन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एल्केन में जो फर्स्ट मेथड हमारी वो है फ्रॉम अल्कोहल। तो हम कोई सी भी अल्कोहल ले लें और उस पर डिफरेंट रिएजेंट की रिएक्शन करवा के डिफरेंट टाइप के अल्किल हैलाइड बना सकते हैं। देख सकते हैं कैसे कैसे बना सकते हैं। यदि हम अल्कोहल ROH से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कोई सी भी अल्कोहल ले सकते हैं, इसलिए मैंने R करके लिखा है। R की वैल्यू अल्काइल ग्रुप है, कुछ भी लेकर यहाँ पर हम अल्कोहल से अल्किल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में हो रही है ये रिएक्शन। ये जितनी भी रिएक्शन लिखी है सब सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम मॉलिक्यूल के किसी भी एक ग्रुप या एटम को रिप्लेस करते हैं किसी दूसरे एटम या ग्रुप से। तो वही हो रहा है यहाँ पे OH रिप्लेस हो जाएगा ये Cl से, ये OH और ये H मिलकर बना लेंगे H2O और Cl इधर आ जाएगा और बन जाएगा अल्किल हैलाइड। उसी तरह से यदि हम PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ भी अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं तो अल्किल हैलाइड ही बनेगा। यहाँ पर भी ये OH हट जाएगा और यहाँ से Cl इधर आ जाएगा। यहाँ पे तुम ये याद रख लो कि जब भी तुम PCl5 के साथ रिएक्ट करवाओगे ना अल्कोहल को, तो तुम्हें POCl3 तो बनाना ही बनाना है। तुम POCl3 बना दोगे तो बाकी के प्रोडक्ट तुम बैलेंस करते हुए रिएक्शन को इजीली फॉर्म कर सकते हो। अच्छा, अब इसकी नेमिंग करनी है तो उसको जितने भी उसमें एटम दिखाई दे रहे हैं उसको ब्रेक कर करके पढ़ो तो उसका नाम मिल जाएगा। जैसे ये फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड, और उसके बाद PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन से भी हम लोग बना सकते हैं अल्किल हैलाइड। इसके लिए इनके 3 मॉलिक्यूल ले लें ताकि, क्योंकि यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो ये तीनों OH हटेंगे और ये 3 क्लोरीन आ जाएंगे और यहाँ पर बन जाएगा साथ में फॉस्फोरिक एसिड अल्किल हैलाइड के साथ। और उसी तरह से अल्कोहल की रिएक्शन ब्रोमीन या आयोडीन के साथ, यहाँ स्पेशली ब्रोमाइड और आयोडाइड बनेगा। रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में कराएंगे तब भी ये OH ग्रुप इस हैलोजन से रिप्लेस हो जाएगा। मैंने X करके लिख दी हूँ, X यहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन में से कुछ भी हो सकता है। फिर ये थायोनिल क्लोराइड, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SOCl2 होता है थायोनिल क्लोराइड, इसके साथ भी रिएक्शन हो रही है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ से OH हटेगा और इसकी जगह Cl आ जाएगा और फिर इस तरह से बैलेंस करने के हिसाब से SO2 और HCl निकल जाएगा। तो ऐसे अल्कोहल लेकर हम डिफरेंट रिएजेंट की रिएक्शन से यहाँ पर अल्किल हैलाइड फॉर्म कर सकते हैं। सिंपल रिएक्शन है, बस तुम्हें OH को रिप्लेस करना है और इसकी जगह हैलोजन ले आना है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। फ्रॉम एल्केन, किसी भी एल्केन से भी सिंगल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, उससे भी हम अल्किल हैलाइड बना सकते हैं और इसके लिए हमको उसका हैलोजिनेशन करना पड़ता है, हैलोजन की रिएक्शन करनी पड़ती है। तो ले लिया हमने यहाँ पे प्रोपेन और इस पर हम रिएक्शन कर रहे हैं क्लोरीन की, और ये रिएक्शन हमेशा होगी अल्ट्रावायलेट लाइट मीन्स सनलाइट के प्रेजेंस में होगी। अल्ट्रावायलेट लाइट लिखी हुई है ऐसे, UV तो मीन्स सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है। तो क्या होगा, यहाँ से एक H और एक ये Cl HCl बना के निकल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये भी, तो यहाँ से एक H हटेगा तो ये हो जाएगा CH2 और उसकी जगह ले लेगा ये वाला क्लोरीन और ये बन जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन। इस तरह से यहाँ पर भी हम अल्किल हैलाइड बना लेंगे। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन मीन्स जिन कंपाउंड्स में तुमको डबल बॉन्ड मिल जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में। तो मैंने बहुत सिंपल सा एल्कीन ली हूँ अभी, इथीन, और इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे हैलोजन एसिड के साथ या हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। HCl, HBr, HI ये तुम्हारे हैलोजन एसिड हैं क्योंकि इनमें हैलोजन है। तो मैंने HBr ले ली हूँ, कोई सा भी ले सकते हो HCl, HBr, HI में से। देखो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाना हमारे लिए बहुत आसान होता है क्योंकि जो रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है उसका बहुत सिंपल सा ट्रिक होता है कि तुम बॉन्ड को ब्रेक करो। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इसकी और एक इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी, क्योंकि इस बॉन्ड ने दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी को बैलेंस करके रखा हुआ था, वो फ्री हुआ, ब्रेक हुआ। इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ तो H को मैंने इधर ले जाकर जोड़ दी और Br को इधर ले जाकर जोड़ दी। ये देख लो H इधर आया तो ये हो गया CH3, बॉन्ड टूट गया है इसलिए सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Br, और ये बन जाएगा ब्रोमोइथेन। उल्टा भी कर सकते थे, उल्टा मतलब H को तुम इधर भी जोड़ सकते थे और Br को इधर भी जोड़ सकते थे। यदि तुम H को इधर जोड़ोगे तो ये बनेगा CH3 CH2 Br, पर ये भी है 1 ब्रोमोइथेन ही, इसको भी हम 1 ब्रोमोइथेन ही पढ़ेंगे और इसको भी हम 1 ब्रोमोइथेन ही पढ़ेंगे। तो एडिशन किस तरफ से भी करो इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। जो इथीन यहाँ पर मैंने लिया हुआ है ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब ये क्या होता है, तो भाई जिस एल्कीन में
डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन जुड़े हुए हैं, ये देखो ये वाला कार्बन हाईलाइट कर दे रही हूं, और ये वाला कार्बन, उनके साथ यदि सिमिलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, यहां भी दो हैं, यहां भी दो हैं, तो उन कार्बन को या उस एल्कीन को हम सिमेट्रिकल एल्कीन बोलते हैं। लेकिन हर एल्कीन ऐसे नहीं होते। हर एल्कीन में डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के साथ सिमिलर हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं होते, कम ज़्यादा भी होते हैं, तो फिर उसको कहा जाता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो उस पर फिर रिएक्शन कैसे होगी, तो चलो उसको भी देख लेते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन यहाँ पर मैंने लिया हुआ है प्रोपीन। अब ये क्यों अनसिमेट्रिकल है, तो देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन दोनों के साथ सिमिलर हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो है। यदि हाइड्रोजन सिमिलर होते डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ तो वो सिमेट्रिकल, सिमिलर नहीं है, अलग अलग है, तो वो अनसिमेट्रिकल। तो ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब मैं इस पर एडिशन करा रही हूँ HBr का। तो देखो दो तरह के प्रोडक्ट बनने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। मैं ये भी बना सकती हूँ या फिर मैं ये भी बना सकती हूँ। इसकी नेमिंग कर लें नंबरिंग करके, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, और ये हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। पॉसिबिलिटी है ये, बनेंगे तो नहीं दोनों, बनेगा कोई एक। अब कैसे कैसे बन रहा है देख लो उसको। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो मैं हमेशा जब भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के बीच में डबल बॉन्ड है, बॉन्ड ब्रेक करना है, वैलेंसी फ्री करना है और एडिशन करना है। ये मैकेनिज्म है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले रिएक्टेंट का। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इसकी वैलेंसी फ्री होगी, यहां पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। H को यदि मैं इधर ले जाकर जोड़ दूं और Br को इधर ले जाकर जोड़ दूं, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब मैं उल्टा कर दूं, H को इधर जोड़ दूं और Br को इधर जोड़ दूं, तो उस केस में फिर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन H जाएगा कहाँ? ऐसा थोड़ी कि कभी आधे मॉलिक्यूल में इधर चला जाएगा, आधे मॉलिक्यूल में इधर चला जाएगा। तो इसको समझने के लिए हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली में यहाँ प्रोडक्ट बनेगा क्या। यहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा कि 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, हमको नहीं मालूम। हमने दोनों तरीके से कंपाउंड बनाकर रख दिए हैं और दोनों में से कोई एक सही है और कोई एक गलत है, तो वो हमको चेक करना है। तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा मार्कोनिकॉफ रूल। ये तुम्हें मेरे शॉर्ट में भी मिल जाएगा, तुम वहां से भी इसको देख सकते हो। मार्कोनिकॉफ रूल अनलॉक करते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल को, इंपॉर्टेंट है ये 11th-12th के सिलेबस के हिसाब से। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉफ साइंटिस्ट भाई साहब थे ये, इनका कहना ये था कि जब कभी भी हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर एडिशन करवाएंगे, तो करवा रहे हैं, जब कभी भी हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर एडिशन कराएंगे तो जो निगेटिव पार्ट होगा एडिंग मॉलिक्यूल का, एडिंग मॉलिक्यूल ये रहा, इसमें ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो जो निगेटिव पार्ट होगा एडिंग मॉलिक्यूल का वो हमेशा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जाकर अटैच होगा, जिससे नंबर ऑफ हाइड्रोजन मिनिमम होंगे। ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, negative part of adding molecule always attached to carbon atom of double bond that contains minimum number of hydrogen atom। देखें इसको बनेगा क्या यहाँ पे, ये पॉजिटिव पार्ट ये निगेटिव पार्ट। रूल कह रहा है निगेटिव पार्ट को डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर ले जाकर जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजन कम है। तो देखो यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो हम इसको कहाँ ले जाकर जोड़ेंगे? Br को। हम Br को ले जाकर जोड़ेंगे एक हाइड्रोजन वाले कार्बन पर, क्योंकि ये निगेटिव पार्ट है, और इसलिए इस केस में हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अच्छा, तुम इसको ऐसा भी बोल सकते हो, हाइड्रोजन हमेशा जिस तरफ हाइड्रोजन ज्यादा है उधर जाएगा, ज्यादा को ज्यादा चाहिए, ऐसा याद रख सकते हो इसको। ये ट्रिक है इसको याद रखने की कि हाइड्रोजन को हमेशा उस कार्बन की तरफ ले जाकर अटैच कर दो जिससे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो अपने आप जो निगेटिव पार्ट है दूसरे कार्बन पर चला जाएगा। तो ये हाइड्रोजन को हमने यहां लाकर जोड़ दिया क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, तो इस तरह से ये हाइड्रोजन इधर आने से 3 हो गया, तो Br फिर यहीं जाएगा और ये प्रोडक्ट इस केस में बनेगा, ये यहाँ पर नहीं बनेगा। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर एडिशन को हम मार्कोनिकॉफ रूल से समझ सकते हैं। ये रूल से हमको आगे फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी मिलता है, तो उसको भी देख लेते हैं।
तो प्रोपीन पर कराते हैं HBr की रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए, लेकिन ये रिएक्शन हम करवाते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। ये रहा बेंजोइल पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, तो ये प्रोडक्ट बन जाता है यहां पर 1 ब्रोमो प्रोपेन। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन नहीं हुआ, कैसे देख लो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक इसकी वैलेंसी फ्री हुई, इसको बनाने के लिए हमने Br को इधर जोड़ा और H को इधर जोड़ा, मतलब निगेटिव पार्ट कहाँ गया, उस कार्बन पर गया जिससे मैक्सिमम हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो हाइड्रोजन को इधर जाना पड़ा। जबकि तुमने मार्कोनिकॉफ रूल में क्या पढ़ा था, जब भी एडिशन होगा तो निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जिस कार्बन से मिनिमम हाइड्रोजन अटैच्ड है। इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहा जाता है, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल का ये एंटी है, अपोजिट है। इसको बताया था हमको खराश और मायो ने, तो इसलिए उनके नाम पे इसको खराश इफेक्ट भी बोल दिया जाता है, और ये पेरोक्साइड की वजह से हो रहा है, तो इसलिए इसे पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहा जाता है। क्या होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल? ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, negative part of adding molecule always attached to carbon atom of double bond that contains maximum number of hydrogen atom। बिल्कुल उल्टा हो गया स्टेटमेंट। मार्कोनिकॉफ में निगेटिव पार्ट किधर जाना था, मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पर, और यहाँ मैक्सिमम पर जाना है, तो फिर हाइड्रोजन को जहाँ जगह मिलेगी वो वहाँ चला जाएगा, और इसलिए इस केस में 2 ब्रोमोप्रोपेन ना बनकर 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। तो हम जब भी रिएक्शन करवाएंगे, या कई बार हमको रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए दिया रहता है, तो जो रिएक्शन में जो एरो है उसके ऊपर यदि ये कंडीशन दी हुई है, बेंजोइल पेरोक्साइड लिखा है या इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लिखा है, तो फिर एडिशन ऐसा करना है, और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मैक रूल लिखा हुआ है, तो फिर एडिशन जैसा कि मार्कोनिकॉफ रूल में होता है वैसा करना है। अच्छा, ये जितनी भी रिएक्शन अभी मैंने तुमको बताई उसमें मैंने पर्टिकुलर कंपाउंड ली हूँ, कहीं प्रोपीन, कहीं इथीन, कहीं इथेन। रिएक्शन जो है वो उसका जो मैकेनिज्म है तुमको उसको फॉलो करना है, और इसलिए जब तुम उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को फॉलो करोगे तो मान लो कंपाउंड जो है जो हमने लेकर पढ़ा है वो ना आकर कुछ और आ रहा है। जैसे तुमने रिएक्शन पढ़ी प्रोपीन के लिए, लेकिन वहां पर आ गई पेंटीन के लिए, तो वहां घबराने वाली, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जैसा तुमने यहाँ मैकेनिज्म पढ़ा है, बॉन्ड ब्रेक करना है, वैलेंसी फ्री करना है, एटम्स अटैच करना है, वो सब कुछ तुम्हें वहीं पे वैसा ही करना है। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारा जो भी प्रोडक्ट है वो बन जाएगा, तुम्हें अलग अलग सारी चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग रिएक्शन को बिल्कुल रटते चले जाते हैं टू द पॉइंट उठाकर, तो वो कहाँ याद रहने वाली है, और इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफिकल्टीज जाती हैं। तो यहाँ पर उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, जैसे उसको समझ लो और फिर उस हिसाब से प्रैक्टिस कर करके देखो। बहुत सारे एग्जाम्पल तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, जिससे तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम बहुत परफेक्ट होते चले जाओगे। नेक्स्ट मेथड है इसके बाद एडिशन ऑफ हैलोजन ऑन एल्कीन। तो हम एक एल्कीन ले लेते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर इथीन ले लिया, इस पर हम हैलोजन का एडिशन करेंगे। हैलोजन भी हम कोई सा भी लिख सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से क्लोरीन ले लिए। अब भी तुमसे कहा मैकेनिज्म में तुम्हें क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है। एक इसकी वैलेंसी फ्री होगी, यहाँ से एक Cl को इधर ला के जोड़ो, एक Cl को इधर ला के जोड़ो, तो ये हो जाएगा ऐसा। नंबरिंग कर लो, 1,2 डैश डाइक्लोरो इथेन बन जाएगा, या इसका नाम तुम्हें ऐसा भी मिल जाएगा, विसिनल VIC डाइक्लोरो इथेन। अब ये विसिनल का क्या मतलब है? विसिनल वर्ड जो है, प्रीफिक्स है ये डाई हैलाइड के लिए यूज किया जाता है। डाई हैलाइड वो कंपाउंड होंगे जिसमें 2 हैलोजन एटम होंगे, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो 2 तरह के प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं, एक विसिनल और एक जैम। विसिनल डाई हैलाइड और जैम डाई हैलाइड। तो ये रहा विसिनल, ये जो यहां पर बना हुआ है। क्या होते हैं ये दोनों, अलग अलग देख लेते हैं। यदि हैलोजन एटम 2 एडजेसेंट कार्बन पर हैं, पड़ोसी कार्बन पे, दूसरे के पड़ोसी हैं, ये नेबरिंग कार्बन पर हैं, तो उनके नाम के आगे प्रीफिक्स लग जाएगा विसिनल। लेकिन यदि हैलोजन एटम सेम कार्बन से अटैच्ड है, इस केस में देखो, इसकी नंबरिंग कर दूं तो ये है 1,1 डाइक्लोरो इथेन, या
जैम डाइक्लोरो इथेन। जैम क्यों लगा? क्योंकि इसमें हैलोजन एटम सेम कार्बन से अटैच्ड हैं, इसी से जुड़े हुए हैं दोनों, जबकि इसमें दोनों हैलोजन दो अलग अलग कार्बन से जुड़े हैं और वो दोनों अलग अलग कार्बन भी पड़ोसी होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए। तो एडजेसेंट है तो प्रीफिक्स यूज कर लो विसिनल, और सेम कार्बन से जुड़े हुए हैं हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वहां वर्ड यूज कर लो जैम डाइहैलाइड। तो इस तरह से इस प्रोसेस से तुम विसिनल और जैम डाइहैलाइड बना सकते हो। नेक्स्ट इज फिंकेलस्टीन रिएक्शन। यहां पर हम हैलोजन एक्सचेंज करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं देख लेते हैं। इसके लिए हम ले लेंगे एल्किल हैलाइड, कोई सा भी ले सकते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन वाला, ये ध्यान रखना, F नहीं लेना और I नहीं लेना। और इसको रिएक्ट करवाएंगे सोडियम आयोडाइड के साथ, तो हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। X की जगह, जो कि या तो क्लोरीन था या ब्रोमीन था, I आ जाएगा और NaX निकल जाएगा। सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और यहाँ स्पेशली आयोडाइड बन जाएगा। तो जो भी अल्किल ग्रुप है वो रहेगा ही रहेगा और I आकर जुड़ जाएगा। स्पेशली आयोडाइड का सिंथेसिस करना है तो ये मेथड यूज करनी है। और यदि फ्लोराइड बनाना है, हमें अल्किल फ्लोराइड बनाना है, तो फिर एक और रिएक्शन है हैलोजन एक्सचेंज की, जिसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। हम उससे फ्लोराइड बना सकते हैं। स्वार्ट्स रिएक्शन में हमको फिर एल्किल हैलाइड लेना है, लेकिन ध्यान रखना आयोडाइड नहीं लेना यहाँ पे, या तो ब्रोमाइड के फॉर्म में लो या क्लोराइड के फॉर्म में लो। और इसको रिएक्ट करवाएंगे मेटलिक फ्लोराइड के साथ, जैसे कि हम ले सकते हैं सिल्वर फ्लोराइड या मरकरिक फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। सिंपल रिप्लेसमेंट होगा, सब्सटीट्यूशन होगा, ये AgBr निकल जाएगा यहाँ से और ये F इधर आके मैथिल फ्लोराइड बना लेगा। तो ये जो मेथड है स्वार्ट्स रिएक्शन है, स्पेशली फ्लोराइड बनाने की रिएक्शन है। चलिए अब हमने जितनी रिएक्शन पढ़ी है उसको सिंपल वो क्वेश्चन जो उसमें आ जाते हैं वो किस टाइप से आ जाते हैं, थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमारे पास ये कुछ रिएक्शंस दी हुई है इनको कंप्लीट करना है, कंप्लीट द रिएक्शन, या फिलिंग द ब्लैंक्स करके भी आ सकता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाली रिएक्शन देखो, अब ये ऐसा दिख गया खतरनाक सा कंपाउंड, तो सोचेंगे अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है और ये रिएक्शन कहाँ से आएगी। बेटा घबराने वाली बात नहीं है, कंपाउंड तुमको ऐसे ही मिलने वाले हैं यहाँ पे। तो सिंपल जो हमारा मैकेनिज्म था बस हमको वो अप्लाई करना है। हमारी नज़र मैकेनिज्म पे जाना चाहिए। जैसे अर्जुन की नज़र थी ना, उसके जो निशाना था उस पर जाती थी, बिल्कुल वैसे ही बाकी चीज़ों को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है और उनके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, रिंग को रहने देना, रिंग पे मत जाना अभी तुम, क्योंकि मैंने अभी रिंग वाली रिएक्शन तुमको समझाई नहीं है, वो आगे समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ तुम्हें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, HBr दिखाई दे रहा है। तो हमने पढ़ा है एल्कीन पर एडिशन, हैलोजन एसिड हैलोजन हैलाइड का एडिशन, तो बस सिंपल वही रिएक्शन है, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इसकी और एक इसकी वैलेंसी फ्री होगी। यहाँ पे कार्बन है, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखा हुआ है, तो एक इसकी और एक इसकी वैलेंसी फ्री होगी। अब इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ 1 है, ये इसका पॉजिटिव पार्ट, ये इसका निगेटिव पार्ट। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, निगेटिव पार्ट को कहाँ ले जाकर जोड़ो, उस कार्बन से ले जाकर जोड़ो जिससे हाइड्रोजन मिनिमम है, तो हाइड्रोजन को ले जाकर जोड़ दो इधर, बस सिंपल तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। बना देते हैं, जो है सब वैसे ही रहने दो एज इट इज। जहां पे रिएक्शन हुई, जहां इसको भी मत लिखना, ये तो तुमको लिखने समझाने के लिए मैंने लिख दी थी, तो भी वैसे ही रहने दो। कहाँ जोड़ना है Br तुम्हें, यहाँ, तो ये जोड़ दी मैंने Br, नीचे भी लिख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और H को इधर लाके जोड़ दो। बॉन्ड नहीं बनाना क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, ये तो वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, और ये प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा फर्स्ट वाली रिएक्शन में। अब इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी एडिशन हो रहा है डबल बॉन्ड पे, ये भी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक इसकी वैलेंसी फ्री होगी, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 है, तो निगेटिव पार्ट को यहाँ ले आओ और हाइड्रोजन को इधर ले आओ, सॉरी, निगेटिव पार्ट को यहाँ ले आओ और हाइड्रोजन को इधर ले आओ। निगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से जाकर जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा। ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। लास्ट वाला देख लें। अब यहाँ पर परऑक्साइड लिखा हुआ है, मीन्स ये रिएक्शन परऑक्साइड के प्रेजेंस में हो रही है, और हमने अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, या हम जानते हैं कि जब भी एडिशन एल्कीन पर परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है तो वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है।
और फिर उसमें जो निगेटिव पार्ट होता है मॉलिक्यूल का उसको हम मैक्सिमम हाइड्रोजन वाले कार्बन पर ले जाकर अटैच करेंगे, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। एक इसकी वैलेंसी फ्री होगी, यहाँ 2 हाइड्रोजन है यहाँ 1 है, तो इसलिए Br कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और H जाएगा यहाँ, प्रोडक्ट बना देंगे। ये प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरह से तुमने देखा कि सिंपल ट्रिक्स को फॉलो करते हुए हम रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। हमें मैकेनिज्म देखना है और मैकेनिज्म को ही समझना है, तो फिर हम किसी भी रिएक्शन को उस टाइप की जो आ जाएगी सॉल्व कर सकते हैं।